तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं ज़ॉम्बी 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड को। इसकी दूसरी एपिसोड को हम आज एक्सप्लेन करेंगे आपके लिए। तो हम सबसे पहले अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं, अकीरा को, जो मतलब अपने बॉस के सामने बैठा हुआ होता है और बॉस उसको बहुत ज्यादा डांटता है। तो इसके वजह से अकीरा बहुत ज्यादा डर जाता है और वो सपने से उड़ जाता है। और फिर वो कहता है, ओ ये तो मैं सपना देख रहा था, आज से तो मुझे काम पर जाना ही नहीं पड़े। फिर वो बाहर जाता है और सारी ज़ोंबियों को गुड मॉर्निंग कहता है और फिर वो बियर पीने लगता है और अपने घर को साफ करने लगता है। वो अपने घर को पूरा चमका देता है, किचन को, बाथरूम को, हर जगह को। फिर वो फ्रिज पर जाते हैं कि मैं एक और बियर लूँ, लेकिन वो जब फ्रिज पर जाता है वहाँ पर कोई बियर नहीं होता। इसके वजह से अकीरा बहुत ज्यादा गमज़दा हो जाता है कि अब मैं क्या करूँ, बाहर तो बहुत सारी ज़ूम्बी। लेकिन वो अपना मन बना लेता है और वो कहता है कि मैं शॉप पर जाऊंगा और बियर लेके आऊंगा। लेकिन वो जब बाहर जाता है वहाँ पर बहुत सारी ज़ूम्बी होते हैं, बहुत डर जाता है। लेकिन फिर भी वो अपना दिल करता है, वो जाता है। वो पेप के जरिए से नीचे उतर ही रहा होता है। उसके इसके अपार्टमेंट के नीचे एक और कमरा होता है जहाँ पर मतलब एक मियाँ बीवी रह रहे होते हैं और वो कहते हैं हमारे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। और इसी टाइम पे मतलब अकीरा जाता है, बहुत मतलब फनी सीन हो जाता है। और फिर वो लोग अकीरा से कहते हैं कि आजा हमारे साथ रहो, तुम बच जाओगे। लेकिन वो कहता है कि मैं तो बियर लेने जा रहा हूँ, अगर तुम्हारा कुछ सामान हो तो मैं आपके लिए ले आऊंगा। तो वो घर वाले कहते हैं उसको कुछ जरूरी सामान कहते हैं और फिर वो चला जाता है। और वो लोग कहते हैं तो बहुत अच्छा आदमी है, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा काम करेगा। फिर अकीरा को हम शॉप पर देखते हैं, जब वो साइकिल पर जा रहा होता है वहां पर एक और साइकिल होता है जिस पर कैमरा लगा हुआ होता है। फिर वो चिल्ला रहा होता है बियर, सबसे अच्छा बियर। जब वो अंदर चला जाता है वहां पर एक लड़की होती है जो पानी पी रहे होते हैं और अपने लिए कुछ जरूरी सामान लेने के लिए गई हुई होती है। अकीरा उस लड़की पर लाइन मारने के लिए बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन वो लड़के उसको इग्नोर कर देते हैं। फिर अकीरा फोन लेके उससे कहते हैं कि हमें कांटेक्ट पर रहना चाहिए क्योंकि बहुत कम सर्वाइवर बचे हैं टोक्यो में। लेकिन वो लड़की उसको फिर से इग्नोर कर देती है और कहती है, लेकिन वो लड़की कहती है कि मैं अपने साथ ऐसे एरे गैरे लड़के को नहीं दोस्त बना सकती जो पालतू चीजों के लिए शॉप पर आया हो। और फिर वहां पर बहुत सारे ज़ोंबी आ जाते हैं उस पर हमला करने के लिए। अकीरा उस लड़की के सामने जाता है और कहता है मैं तुझे बचाऊं। वो लड़की उसको पकड़ कर नीचे फेंक देती है क्योंकि वहां पर एक गाड़ी के अंदर एक ज़ोंबी होते हैं जो मतलब उस गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर सकता और वो उस शॉप के अंदर आती है। लेकिन उस लड़की ने अकीरा को पीछे फेंका हुआ होता है तो वो बच जाता है और सारी ज़ोंबी मर जाते हैं। फिर अकीरा उस लड़की को बहुत ज्यादा पसंद करने लगता है और वो लड़की कुछ ना कह के वहां से चली जाती है। और अकीरा कहता है कि मतलब मुझे ज़ोंबी मूवीज देखना चाहिए और अपने सर्वाइवल के लिए भी कुछ ज़रूरी सामान लेना चाहिए। और फिर वो कहता है कि मेरा साइकिल ये तो टूट चुका। फिर वहाँ पर बहुत सारे ज़ोंबी आते हैं लेकिन अकीरा उससे बच जाता है और वहाँ पर एक साइकिल पड़ा होता है, उसको ले लेता है। उसको लेने के बाद वहाँ पर एक स्कूटी होता है, वो कहता है कि मैं इस पर क्यों नहीं जाता, इस पर तो चलना बहुत ईजी होगा और तेज़ भी हूँगा मैं। वो स्कूटी लेकर फिर से जा रहा होता है और वहाँ पर उसका एक ड्रीम मोटरसाइकिल होता है। अकीरा देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, वो उसको लेकर बहुत ज्यादा तेजी से भगा लेता है और वो कहता है कि मतलब मजे ही मजे। और फिर वो पेप से ऊपर चढ़ रहा होता है और उस घर वाले को कहते हैं जहाँ पर मियाँ बीवी होते हैं कि मैं तुम्हारा सामान ले आया। लेकिन जब वो देखता है वो नहीं होते, मतलब लगता है ज़ोंबी ने उस दोनों को मार दिया। इससे अकीरा बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में जाने के बाद वो कुछ सोचने लगता है और खुद से कहता है कि हम आज भी मर सकते हैं या इससे 60 साल बाद भी मर सकते हैं। और वो कहता है कि हम अपने ख्वाहिशों को कभी पूरा नहीं कर सकते अगर वो दुनिया कैसी भी हो। और फिर वो अपना नोटबुक उठाता है और उसमें 30 चीज़ें लिखते हैं और उसमें एक चीज़, उसमें कुछ ये बातें भी होती है कि मैं अपनी फैमिली के साथ अपना वक्त बिताऊंगा और मैं अपने सपनों की बीवी से शादी करूंगा, जो मेरे ड्रीम में जो लड़की है मैं उससे शादी करूंगा। और फिर उसी ही दिन हम उस लड़की को देखते हैं और उस लड़की का नाम होता है शिजुका। फिर हम देखते हैं वो एक्सरसाइज करने के बाद कुछ मेडिसिन लेती है और फिर वो कंप्यूटर सामने बैठ जाते हैं और किसी से बात करने के लिए वो कुछ कॉन्टेक्ट्स पर जाती है। वो किसी से कांटेक्ट करती है लेकिन कोई नहीं होता। वो सोचती है कि इस दुनिया में कोई तो होगा जो जिंदा बचा होगा और मेरी मदद के लिए वो आएगा। और फिर वो कुछ ज़ोंबी मूवीज देख रहा होता है और वो लड़की उससे समझ जाती है कि इस दुनिया में दो किस्म की ज़ोंबी है, एक चलने वाले और एक तेज चलने वाले।
और फिर शिजुका अपना साइकिल लेती है और कहती है कि मुझे उन जगह पर जाना चाहिए जहाँ पर ज़ोंबी कम है। और फिर वो शॉप पर जाती है, उसी ही शॉप पर जब वो पहली गई हुई होती है। और वहाँ पर वो कुछ सामान लेते हुए अपने मोबाइल को देख रहे होते हैं, क्योंकि उसके साइकिल पर एक कैमरा होता है। वो बाहर के हालात को देख रहे होते हैं कि मतलब बाहर के क्या हालात है, यहाँ पर ज़ोंबी आ रहे हैं या नहीं। और फिर ऐसी में ही फिर से अकीरा आ जाता है और वो फिर से बियर लेने के लिए आया हुआ होता है। वो लड़की अपने अपने कैमरे के जरिए मोबाइल में देख रहे होते हैं कि मतलब कि एक इंसान अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर एक बियर लेने के लिए आया हुआ होता है। फिर शिजुका वहां पर केक पर नजर पड़ती है जो इसके फेवरेट केक में से है। वो उसको टानी ही लगती है, लेकिन वो कहता है कि इस हालात में मुझे कुछ ऐसा खाना नहीं चाहिए जिसकी वजह से मैं खतरे में पड़ सकूं। फिर शिजुका कहते हैं कि मुझे इससे कोई खतरा नहीं, लेकिन ये बेवकूफ़ है और इसकी वजह से मार्केट में बहुत सारे ज़ोंबी आ रहे हैं और मैं उसको अपना दोस्त नहीं बना सकती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है और इसकी वजह से मेरा जान भी खतरे में पड़ सकती है। फिर शिजुका कहते हैं कि मुझे अपना सामान लेके यहाँ से जाना चाहिए। और फिर वो शॉप से बाहर जा रही होती है। वहाँ पर मतलब वो कुछ आवाज़ें सुनने लगते हैं। वो कहता है कि ये तो कार के हॉर्न की आवाज़ है। वो अपने मोबाइल पे देखते हैं तो वहाँ शॉप के बाहर एक गाड़ी होती है जिसके अंदर एक ज़ोंबी होता है। और वो मतलब ज़ोंबी तो गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन वो शॉप के अंदर आ रही होती है और वहाँ पर बहुत सारे ज़ोंबी भी आ रहे होते हैं। तो फिर अकीरा शिजुका को कहते हैं कि मैं तुझे बचाऊंगा और उसके सामने आ जाती है, लेकिन शिजुका उसको पीछे भटक देती है और वहाँ पर वो गाड़ी आ जाती है और सारी ज़ोंबी को मार देती है। वो कहता है कि मतलब मुझे भी अपने लिए कुछ करना होगा, इसने तो मेरा जान बचाया। फिर वहाँ पर शिजुका अपना सामान लेके घर पर जाती है और बैठती है और शिजुका कहते हैं कि आज मेरा बहुत अच्छा दिन बीता और मैं अपने लिए बहुत सारा सामान ले आई। फिर वो कंप्यूटर खोल के उस साइकिल पर जो कैमरा था उसको देखने लगती है कि मुझे ज़ोंबी के बर्ताव को समझना चाहिए कि मतलब ये कैसे ज़ोंबी है। और फिर से वो कंप्यूटर पर अकीरा को देखते हैं कि मतलब ये कैसा बेवकूफ़ इंसान है कि एक बियर के लिए ये अपनी जान खतरे में डालकर शॉप के अंदर आया। और फिर से शिजुका को अपने ख्याल में उस कपकेक को देखती है कि मतलब मुझे भी वो कपकेक को लाना चाहिए था। और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होती है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।